नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और ये किताब है रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा लिखा गया जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी। ये किताब में पेज नंबर 18 पे जस्टिस गोगोई मेंशन करते हैं कि जब वो जूनियर थे तो वो एक एडवोकेट जेपी भट्टाचार्य के पास काम करते थे जूनियरशिप में। वहाँ पे और भी उनके साथ एडवोकेट थे जो कि जूनियर थे। तो एक दिन की बात है जिसमें ये कहते हैं कि जेपी भट्टाचार्य फर्स्ट जूनियर वाज एसएन मेधी उनके जूनियर थे, हु लेटर बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑफ असम। बाद में वो लॉ मिनिस्टर बने असम के। तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि ही वॉज एन एक्सेलेंट ड्राफ्ट्समैन। बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग था उनका, बहुत अच्छा ड्राफ्ट करते थे, लीगल ड्राफ्टिंग। एक दिन की बात है, वन डे ही कंप्लेन टू जेपी भट्टाचार्य। एक दिन कंप्लेन किए, उनको कोर्ट भेजा गया और कोर्ट से जब वापस आए तो कंप्लेन किए अपने सीनियर जो एडवोकेट थे उनसे, और उन्होंने कहा दैट द जज बिफोर हुम ही वॉज आर्गुइंग अ रेंट मैटर, एक रेंट कंट्रोल का मैटर था जिसको वो आर्ग्यू कर रहे थे जिस मैटर में, और बहुत ट्रबल कॉज कर दिया। क्या था ऐसा पूछा एडवोकेट जेपी भट्टाचार्य ने कि आखिर हुआ क्या उसमें। तो उन्होंने कहा कि द जज हैड आस्क्ड मेधी द मीनिंग ऑफ बम्बू, बांस, बम्बू जो होता है उसका मीनिंग पूछ दिया कि उसका मीनिंग क्या होता है। केस रिलेटेड होगा बम्बू से, तो उन्होंने पूछ दिया कि वकील साहब आप ये बताओ कि बम्बू का मीनिंग क्या होता है, डिफाइन करो इसको। बड़ा मुश्किल में पड़ गए वकील साहब कि कैसे डिफाइन करें इसको। और फिर कहते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड was whether a structure made of bamboo was a permanent structure so as to entitle the tenant or occupant to protection from eviction or not। क्वेश्चन ये था कि जो घर जो बना गया है वो बांस से बना गया है, बम्बू से बना गया है, तो क्या वो परमानेंट स्ट्रक्चर में आएगा। इविक्शन का मैटर था, उसमें ये हुआ। फिर क्या हुआ कि मेधी सेड दैट डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट ही वॉज अनेबल टू इलुसिडेट द मीनिंग ऑफ बैम्बू टू द जजेस सेटिस्फेक्शन। वो सही तरीके से जज को बैम्बू का डेफिनेशन नहीं बता पाए और अपने सीनियर से शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ आज ऐसा हो गया। तो जो इनके सीनियर वकील थे जेपी भट्टाचार्य, ये कहते हैं कि जेपी भट्टाचार्य इंस्ट्रक्टेड मेधी टू से व्हेन द हियरिंग रिज्यूम द फॉलोइंग मॉर्निंग, बोला दूसरा दिन जब शुरू हो तो ये चीज़ बोलना। बोला क्या ऐसा बोलना है, तो उन्होंने कहा कि आप बोलना माय लॉर्ड बैम्बो इज़ वॉट योर लॉर्डशिप इज़ गिविंग मी। और सच में जाकर के उन्होंने यही कहा कि बैम्बू का डेफिनेशन क्या है। तो वकील साहब कहे कि माय लॉर्ड बैम्बो इज़ वॉट योर लॉर्डशिप इज़ गिविंग मी। इतना ट्रबल में कर दिया, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं जस्टिस गोगोई, इन गुवाहाटी गिविंग बैम्बो मीन्स गिविंग ट्रबल। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, आर्गूमेंट हुआ और उसके बाद वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हुई। तो बड़ी अजब गरीब चीज़ें होती है कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप आर्गूमेंट करते हैं। आर्गूमेंट के दौरान कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ताकि एक ह्यूमरस इन्वायरमेंट रहे और साथ ही साथ जज को सेटिस्फाई भी हो जाए और जज को ऐसा भी ना लगे कि कुछ बिल्कुल ही अलग हो रहा है, बिल्कुल ही अवे फ्रॉम द लॉ हो रहा है, ऐसी भी चीज़ें ना हो। तो एक स्टोरी इसमें ये यहाँ पे लिखा है जस्टिस गोगोई ने। किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मैं आगे इसे पढ़ूंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से ज़रूर अवगत कराता रहूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लॉ की जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं हमेशा पहुँचाता रहूँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।